हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 117 एंड 118 करेंगे, जो कि पाठ मिर्च का मज़ा पाठ 13 में से लिया गया है। पेज नंबर 117, जल या जल। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मीन्स जल का मतलब होता है जलना, तीखा, और एक जल होता है पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए और दोनों बार उसका मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिया गया वाक्य में जल का मतलब है। अब शब्द है हार। हार का ऐसा वाक्य बनाना है, उस वाक्य में दो बार वो शब्द आना चाहिए और मतलब उसका अलग अलग होना चाहिए। जैसे जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया। यहाँ जीत का हार मतलब गले में जो हार पहनते हैं, पर हार गया, हार मतलब खेलने से जो हार जाते हैं वो उसके लिए आया है। दूसरा है आना। आना, दो आना लेकर आओ, जाओ और पानी लेकर आओ। यहाँ आना जो है वो पैसों के लिए आया है, और दूसरी बार जो आना है आओ जो आया है, पानी लेकर आना, आना जो है आने के लिए आया है, आओ। उत्तर, उत्तर राम ने कहा, इसका उत्तर उत्तर दिशा में छिपा है। राम ने कहा, इसका उत्तर जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसके लिए, और जो उत्तर दिशा में छिपा है ये हमारी दिशाएं हैं। दिशाएं चार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। फल, फल चुराकर तोड़ने का फल ठीक नहीं है। फल यहाँ पर जो खाने वाला फल होता है उसके लिए आया है, और दूसरा जो फल है वो हमारा मतलब तोड़ने का फल ठीक नहीं है, मतलब उसका जो परिणाम है वो गलत, ठीक नहीं है। मगर, मगर मैं नदी किनारे गया मगर वहाँ मगर नहीं मिला। मैं नदी किनारे गया मगर, यहाँ पर मगर जो है वो पर के लिए आया कि मैं नदी किनारे गया पर वहाँ मगर नहीं मिला। यहाँ मगर जो है वो जानवर के लिए आया है, मगर पानी में रहता है। पर, यहाँ पर रखे हैं पक्षियों के पर गिनो। यहाँ पर रखे हैं, पर क्या है? यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं, पर जो है वो जगह के लिए आया है, और पक्षियों के पर गिनो, पर पक्षियों के पंख के लिए आया है। छांटो, कविता की वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो कौन कौन से शब्द अलग तरह से बोलता था? दो तोल छीमियाँ फ़कत चार आने की, कुंजड़िन से बोला बेचारा। इन शब्दों से पता चलता है कि वो थोड़ा अलग तरीके से बोलता था। काबली वाला कंजूस था। आपको कैसे पता चलता है कि काबली वाला कंजूस था? क्योंकि जब वो सिपाही उनके पास से गुजरा, उसने बोला कि इतनी मिर्च मत खाओ, क्यों अपने शरीर का नाश करते हो? तो काबली वाला क्या बोला? मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, कि जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, अपने पैसे में व्यर्थ नहीं गवाऊँगा, तू अपने राह जा। अब पेज नंबर 118, मिर्च बहुत तीखी थी। मिर्च बहुत तीखी थी, ये कौन सी पंक्तियाँ छांट कर लिखनी है कि मिर्च बहुत तीखी थी, मुंह सारा जल उठा और आंखों से झल भर आया। काबली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। हमें कैसे पता चलेगा कि काबली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था? जब उसने ये वाली पंक्ति बोली, लाल लाल पतली पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की,
इस लाइन से हमें पता चलता है कि काबुली वाले को मिर्च के बारे में कुछ भी पता नहीं था। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। कैसे पता चलता है? कौन सी लाइन से? जब उसने ये बोला कि हमको 2 तोल छिमियाँ फ़क्त 4 आने की, मतलब हमें 4 आने की मिर्च दे दो। अब आगे है 4 आना। चवन्नी का मतलब 4 आना। 4 आना का मतलब 25 पैसे। तो रुपए में कितने पैसे हुए? 100। तो अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आना। इकन्नी मतलब 1 आना। दुअन्नी मतलब 2 आने। 16 आने का 1 रुपया होता है। तुम कैसे पूछोगे? जब तुम अगर मान लो बाज़ार गए और दुकानों में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी मनपसंद चीज़ों के दाम आप उनसे पता करना चाहते हो, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम मालूम नहीं है, तो आप दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? उत्तर, हर चीज़ उठाकर या इशारा करके आप चीज़ों के दाम पूछेंगे। ओके, थैंक यू।